उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की लड़ाई अब दिलचस्प मोड़ पर आ गई है, क्योंकि अभी तक एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई थी, लेकिन अब मायावती की बीएसपी भी मैदान में उतर आई है। बसपा ने ऐलान किया है कि सभी 10 सीटों पर उनके भी प्रत्याशी उपचुनाव में लड़ेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों को लेकर सियासी संग्राम जारी है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बाद अब बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि सभी 10 सीटों पर बसपा अपने उम्मीदवार उतारेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जहां सभी 10 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कोटा के भीतर कोटा वाले फैसले से असहमति भी जता दी है। लखनऊ में हुई बैठक में मायावती ने इस संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मायावती ने कहा कि अभी उपचुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी दल तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे में बसपा को भी पूरी ताकत लगानी होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर लोगों का भरोसा टूटा है। आरक्षण के मुद्दे पर सपा, कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सभी दलों की सरकारों में किसी न किसी तरह से इसे खत्म करने का प्रयास किया गया। उन्होंने अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण को भी इसी कोशिश का हिस्सा बताया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए निर्णय में, जिसमें कि एससी व एसटी वर्गों को आरक्षण देते समय क्रीमी लेयर लागू करने तथा इन वर्गों के लोगों का उप वर्गीकरण यानी कि सब क्लासिफिकेशन करके समूचे आरक्षण को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया है। जिनको कि यहाँ वर्षों से छुआछूत एवं अनेकों अन्य शोषण व उत्पीड़न आदि सहने पड़े हैं और जो आज भी सहने पड़े हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज भी सामाजिक एवं आर्थिक तौर से पिछड़े हुए हैं, जिन्हें ये आरक्षण दिलाने का कार्य परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कांग्रेस पार्टी के भी विरोध के बावजूद अपने अथक प्रयासों से दिलाया गया है। जबकि केंद्र की सरकारों ने इस आरक्षण को खत्म करने के लिए समय समय पर लगातार अनेकों प्रयत्न किए हैं। उधर आरक्षण के मुद्दे पर मायावती के सख्त रुख के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने भी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी आरक्षण का समर्थन करती है और संविधान के साथ खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर बसपा को वोट कटवा बताने की कोशिश की। हालांकि मायावती ने बेबाक अंदाज में सबको जवाब दिया। मायावती का ये दाव अगर चला तो विपक्षी दलों का नुकसान तय माना जा रहा है। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को दलित वोट मिला, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को 37 सीटें हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस को भी 6 सीटें मिल गई। उधर सत्तारूढ़ बीजेपी के लिए ये उपचुनाव किसी प्रतिष्ठा से कम नहीं है। ऐसे में दलित वोट को सहेजना उसकी भी मजबूरी है। अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में उपचुनाव की सियासी लड़ाई में जनता किस पर कितना भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।